वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 3 महीने की चीनी मिलेगी एक साथ, 30 सितंबर तक होगा वितरण। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी का वितरण सितंबर के वितरण के दूसरे चक्र के साथ किया जाएगा। 18 रुपए किलो की दर से 3 महीने की चीनी दी जाएगी। दूसरे चक्र का वितरण 30 सितंबर तक चलेगा। ये जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने दी। चीनी पर पोर्टेबिलिटी लागू नहीं होगी। ये चीनी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए दी जाएगी। उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न की तरह 70 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश चीनी पर भी दे होगा। ई बसों में नहीं चलेगा मुफ्त पास और एमएसटी। भारत सरकार की फेम 2 परियोजना के तहत यूपी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों में माननीय लोग पास दिखाकर सफर नहीं कर पाएंगे। नगरीय परिवहन निदेशालय ने ई बसों में मुफ्त सफर पर पास लागू करने से मना कर दिया। ऐसे में मुफ्त यात्रा की श्रेणी में आने वाले लोग भी ई बसों में पूरा किराया देकर ही यात्रा कर पाएंगे। लखनऊ समेत यूपी के 14 शहरों में जल्द चलने वाली 700 एसी इलेक्ट्रिक बसों में किसी भी तरह का पास मान्य नहीं होगा। पूर्व से 60 शहरों में चल रही 300 इलेक्ट्रिक बसों में भी पास नहीं चलेगा। युवाओं को नौकरी देने के लिए आईटीआई में लगेगा विशाल मेला, निखारा जाएगा कौशल। बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी देने की सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि जिसमें मेरठ सहित प्रदेश के सभी जिलों के आईटीआई में बेरोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें अप्रेंटिसशिप देकर एक दिन में 2 लाख युवकों के हुनर को निखारा जाएगा। इसके पीछे सरकार की मंशा बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार के लिए तैयार कर उनका हुनर समाज के काम आने की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने के लिए गन्ना विभाग यूपी गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की तर्ज पर गन्ना शोध परिषद सेवरही व मुजफ्फरनगर केंद्र में भी जैव उत्पादों का उत्पादन करेगा। इन केंद्रों पर भी अब ट्राइकोडर्मा वाबेरिया के साथ साथ ट्राइकोकार्ड व पीसीबी का उत्पादन किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज मिलने में आसानी होगी। वो कम लागत में अच्छी फसल पैदा कर सकेंगे। इस संबंध में गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी और चेहल्लुम को लेकर जारी की गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान इस वर्ष शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और विजयादशमी, दशहरा पर्व और रामलीला मंचन और चेहल्लुम के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर में उद्यमियों को मिलेगी बेहतर सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन सुधरेगा। उद्यमियों को उत्पादन इकाई लगाने के साथ ही माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जल्द ही सिटी लॉजिस्टिक प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए कमेटी बन चुकी है। कमेटी सड़क को चौड़ा करने समेत अन्य को लेकर मंथन करके रिपोर्ट देगी। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय ने शहरों में उद्यमियों को लॉजिस्टिक सुविधा देने का फैसला किया है। यूपी के 7 शहरों में इसकी जिम्मेदारी आवास और शहरी नियोजन विभाग को सौंपी गई। इन शहरों में कानपुर भी है। गाड़ी के साथ नहीं है ये कागजात तो भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए या हो सकती है 6 महीने की जेल। एनसीआर में रहने वाले अधिकांश लोगों का दिल्ली आना जाना लगा रहता है। जिनके पास अपने वाहन हैं वे अपने वाहनों से दिल्ली जाते हैं। लेकिन अब अगर आप अपने वाहन से दिल्ली जा रहे हैं और आपके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम का भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। अगर आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। बागपत में चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत व शूटर दादी के नाम से जानी जाएंगी 3 सड़कें। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर आगमन से पहले पश्चिमी यूपी के बागपत जनपद को एक बड़ा तोहफा दिया। यहां 3 सड़कों के नाम चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखने को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। गौरतलब है कि बागपत जनपद के टांडा रमाला मार्ग को अब चौधरी चरण सिंह मार्ग के रूप में जाना जाएगा। वहीं छपरौली बरनावा मार्ग को अब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग के रूप में जाना जाएगा। ग्राम जोहड़ी में बिजली घर के सामने से ग्राम विजयवाड़ा तक जाने वाली सड़क को दादी चंद्रो तोमर मार्ग के रूप में जाना जाएगा।
प्रदेश में अब तक सर्वाधिक 9 करोड़ 42 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। 67 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 9 करोड़ 42 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 66 लाख लोगों ने टीके की दोनों खुराक ली हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोगों को कोविड टीके की पहली डोज प्राप्त हो गई है। प्रदेश के 31 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। प्रदेश में विगत दिवस हुई कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला है। अगले 24 घंटों में फिर बदलेगा यूपी का मौसम। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट। मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है। चिपचिपाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। सोमवार को लखनऊ, सुल्तानपुर सहित यूपी के ज्यादातर जिलों में दिन की शुरुआत खिली धूप से हुई। हालांकि दोपहर तक बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अगले 24 घंटों में सुल्तानपुर सहित पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के करीब 2 दर्जन जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है। प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ में और 2 अक्टूबर को बनारस में करेंगी महारैली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 29 सितंबर से सूबे में चुनावी दौरा शुरू करेंगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल क्रांति धरा से 29 सितंबर को फूंका जाएगा। 2 अक्टूबर को वाराणसी में महारैली को वो संबोधित करेंगी। 7 अक्टूबर को आगरा और 16 अक्टूबर को प्रयागराज में रैली करेंगी। मेरठ में कांग्रेसियों ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। अवध में किसान आंदोलन को गति देगा किसान महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, अगले 33 माह तक जारी रहेगा आंदोलन। अवध में किसानों को अपने हक के लिए तैयार करने के लिए सीतापुर में किसान महापंचायत की गई, जिसमें सीतापुर समेत लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई सहित कई अन्य जनपदों के तकरीबन 6000 से अधिक किसान शामिल हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को जागरूक करने के लिए इस तरह की महापंचायत देश प्रदेश के कोने कोने में लगातार होती रहेगी। इस बयान का बड़ा गंभीर अर्थ है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के रिपोर्ट कार्ड पर उठाए सवाल। राज्य में अल्पसंख्यकों की हालत पर बोला हमला। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमला बोला और सीएम योगी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों की स्थिति का हवाला देते हुए कहा, मैं योगी के रिपोर्ट कार्ड में ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक घर बताओ मुसलमान का। उन्होंने कहा, सीएम योगी यूपी का विकास करने में असफल रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिम की है। अलीगढ़ में गोंडा और बिजौली ब्लॉक में बनेंगे किसान कल्याण केंद्र। गोंडा और बिजौली ब्लॉक में किसान कल्याण केंद्र बनाने की मंजूरी शासन की ओर से मिल गई। केंद्र में किसानों के लिए मीटिंग हॉल बनेगा। इसके अलावा कृषि विभाग का राजकीय कृषि रक्षा गोदाम, बीज गोदाम बनेगा। इसके साथ ही चौकीदार कक्ष और शौचालय बनेगा। आवास विकास परिषद को कार्यदायी संस्थान नामित किया गया है। 80.14 लाख रुपए प्रत्येक केंद्र के लिए मंजूर हुए हैं। 72.17 लाख रुपए प्रत्येक केंद्र के लिए प्रथम किश्त के तौर पर कार्यदायी संस्था को जारी भी कर दिया गया है। रानीखेत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन रद्द तो कईयों का बदला रूट। उत्तर रेलवे के रामपुर में 20 सितंबर से 5 दिन तक इंटरलॉकिंग का काम होगा, जिस कारण काठगोदाम से जैसलमेर के बीच संचालित रानीखेत एक्सप्रेस सोमवार से 3 दिन, जबकि संपर्क क्रांति 22 से 24 और दून जन शताब्दी 22 और 24 सितंबर को रद्द रहेगी। इस रूट की कुछ ट्रेन निरस्त रहेंगी तो कुछ बदले हुए रूट से चलेंगी। काठगोदाम स्टेशन अधीक्षक चयन रॉय ने बताया कि इंटरलॉकिंग के चलते काठगोदाम नई दिल्ली शताब्दी, बाग कुंभ अवध आसाम, दानापुर आनंद विहार, सुहेलदेव दून, महामना एक्सप्रेस आदि ट्रेन पर असर पड़ेगा। नई हवा है नई सपा है के साथ नए समीकरण साथ रही सपा। प्रबुद्ध के बाद अब दलित संवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है नई सपा है का नारा दिया। अखिलेश इस नारे के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के MY समीकरण की परिभाषा भी बदल दी। अखिलेश यादव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की नई सपा में बात केवल MY की नहीं, बल्कि प्रबुद्ध सम्मेलन और दलित संवाद कार्यक्रम के जरिए ब्राह्मण और दलितों की बात भी हो रही है। अब सरकारी रिकॉर्ड में रहेगी हर एक किसान की जानकारी। पीएम किसान जैसी योजनाओं से भी लिया जाएगा डेटा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार ने किसानों के लिए 12 अंकों का एक विशिष्ट आईडी बनाना शुरू कर दिया, जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं योजनाओं के तहत सभी कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि किसान के लिए एक विशिष्ट आईडी पीएम किसान जैसे विभिन्न योजनाओं के डेटा को एकत्रित करके और उन्हें इसके साथ जोड़कर एक डेटाबेस बनाने की सरकार की पहल का हिस्सा है। आवास के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खबर। 3000 से अधिक लोगों को आवास देने जा रही डूडा।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ नगर निगम में शामिल 32 गांव के जरूरतमंदों को भी मिलेगा। जिला नगरीय विकास अभिकरण ने 32 गांव के 3112 नागरिकों की सूची बनाई है। जांच के लिए सूची प्रशासन को भेजी जाएगी। लेखपाल और सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। आवास बनाने के लिए सभी के बैंक खाते में 2.50 लाख रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे। मायावती ने बसपा में करवा लिया एक पार्टी का विलय, 2 प्रत्याशी घोषित। बसपा ने लखनऊ की 2 विधानसभा सीट से सरोजनी नगर और लखनऊ उत्तर सीट से विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बसपा जिसे विधानसभा प्रभारी घोषित करती है उसे ही उम्मीदवार बनाती है। बसपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर की देखरेख में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सरवर मलिक और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जलीस खान को विधानसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक भी ला रहा है MIC स्कीम, सभी बैंकों से अधिक देगा ब्याज। द NEC रेलवे एम्प्लॉय मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक गोरखपुर पोस्ट ऑफिस की तरह MIS स्कीम लाने जा रहा है। इसके तहत बैंक के सदस्यों के अलावा बैंक गैर सदस्य लोग भी एक मुश्त धनराशि जमा कर उसका निश्चित मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक इसका ब्याज सभी बैंक से अधिक देगा। ये निर्णय बैंक की 100वीं वार्षिक बैठक में सोमवार को लिया जाएगा। आजम खां, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की अब कुंडली खंगालेगी ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद चल रहे सपा नेता आजम खां, गैंगस्टर से बसपा विधायक बने मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह यह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन तीनों नेताओं की कुंडली खंगालेगा। निदेशालय ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अब निदेशालय को कोर्ट ने इन तीनों नेताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी है। टीम जल्द ही तीनों नेताओं से पूछताछ कर सकती है। सुकन्या समृद्धि के 50,000 खाते खोलेगा डाक विभाग। डाक विभाग के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधान डाकघर में डाकपालों और उप डाकपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रवर अधीक्षक विजेंद्र ने सभी डाक विभाग की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक सुकन्या समृद्धि योजना में 50,000 नए खाते खोले जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, कार्यक्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लिया जाएगा। कर्मचारी घर घर और स्कूल टू स्कूल पहुंचेंगे। 9 से 14 अक्टूबर तक डाक सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 24 घंटे में हुए 1.82 लाख टेस्ट, 68 जिलों में नहीं मिल रहे नए मरीज। प्रदेश में कोविड की रोकथाम के लिए जारी एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण किस कदर कमजोर पड़ चुका है, इसका अंदाजा बीते 24 घंटों में हुई टेस्टिंग से लगाया जा सकता है। विगत 24 घंटे में हुई 1,82,742 सैंपल टेस्टिंग में मात्र 11 नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में 15 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। ताजा स्थिति के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 194 रह गई है। 1 करोड़ छात्रों को फ्री टैबलेट बांटने के साथ योगी सरकार जानिए किसे देगी 10,000 रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले पेश किए अपने अनुपूरक बजट में, जहां ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। वहीं अब प्रदेश के 2,204 सरकारी हाई स्कूल, इंटर कॉलेज को भी टैबलेट दिए जाने की तैयारी है। ये टैबलेट उन स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाएगा। हर स्कूल को प्रति टैबलेट 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी में कानून और व्यवस्था में सुधार से व्यापार करना बहुत आसान और सुरक्षित हो गया। श्री गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त होने के कारण औद्योगिक विकास और निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही प्रदेश में व्यापार करना आसान और सुगम हो गया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि अगले 25 वर्षों का संयुक्त रोड मैप अभी से तैयार कर लिया जाए। सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों ने विकास को स्वस्थ बना दिया है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रदर्शक विस्तार, शौचालय, बुनियादी ढांचा एक बड़ी सफलता है, जिससे विकास समावेशी हो गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।